आज जो हम काम सीखने जा रहे हैं वो है वी टेक a array as input value in it and display it in C++। हम एक एरे लेंगे और उसको फिर हम वैल्यू असाइन कराएंगे यूज़र से और फिर हम उसे प्रिंट कराएंगे या डिस्प्ले करवाएंगे। ये काम हम डव C++ में कर रहे हैं। इस वजह से हमने सबसे पहले लिखा हैश इंक्लूड iostream.h। ये iostream इज़ यूज्ड फॉर इनपुट एंड आउटपुट। ये ऐसी हेडर फाइल है जो हमारे लिए इनपुट और आउटपुट के लिए इस्तेमाल होती है, मतलब सी आउट और सी इन के लिए। उसके बाद हमने यूजिंग नेम स्पेस std ये इस्तेमाल किया, ये हम डव में यूज़ करते हैं। उसके बाद हम गए इंट मेन के ऊपर। इंट मेन हमारा मेन फंक्शन है। इंट का मतलब है कि जो हमारा मेन फंक्शन है ये हमें एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा और ये जो पैरामीटर्स हैं मेन के बाद ये जो दो ब्रैकेट्स लगी हैं इसके अंदर हमने कुछ भी नहीं कहा, एम्प्टी रखी है। इसका मतलब है हमने कोई पैरामीटर प्रोवाइड नहीं कर रहे। उसके बाद हम आए इंटीजर x और 5 लिखा हमने। ये हमने एक इंटीजर टाइप की हमने एक एरे डिक्लेयर की जिधर 5 लिखा। इसका मतलब है कि इसका साइज़ जो है वो 5 है। हम इसमें 5 एलिमेंट सेव कर सकते हैं। तो जो एरे का काम होता है वो एक सीक्वेंस से होता है। हमने क्या कि फार लूप हमने लगाई सबसे पहले, ये फार लूप लगाई। फार लूप के बाद हमने कहा इंट i इक्वल टू 0, एक इंटीजर वैल्यू ली i। हमने i को शुरू किया इक्वल टू 0 असाइन कर दिया 0 से। हमने कहा कि i इज़ लेस देन 5, i जो है वो 5 से लेस देन होनी चाहिए और i प्लस प्लस। ये क्या करेगा, सबसे पहले फिर हमने सबसे पहले क्या किया, हमने इस स्टेटमेंट के अंदर हमने लिखा सी आउट इंटर द इंडेक्स i। ये जो i होगा, जब ये जो i लिखा हुआ है ये वाला, जब ये 0 होगा तो यहाँ पे 0 लिखा है। जब 1 आएगा फिर 1, जब 2 आएगा 2, जब 3 आएगा 3, जब 4 आएगा 4 और जब 5 आएगा 5 आएगा। अच्छा, हमने कहा कि सी नीचे नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमने कहा कि सी इन कर दे x और i जो है वो 0 होगा तो 0 इंडेक्स पे इन होगा, i 1 होगा तो वैल्यू 1 इंडेक्स पे जाएगी। अब हमने ये जो लूप है ये ऐसे चलेगा। सबसे पहले i 0 होगा, 0 होने के बाद फिर i देखेगा कंडीशन ट्रू है, i इज़ लेस देन 5 देखेगा ठीक है कंडीशन। फिर ये स्टेटमेंट सी आउट इंटर द इंडेक्स ये प्रिंट होगी। फिर सी इन हम यूज़र वैल्यू इंटर करेगा और फिर i प्लस प्लस हो जाएगा, फिर i 1 हो जाएगा। फिर देखेगा, फिर चेक करेगा स्टेटमेंट वैल्यू ट्रू है, i इज़ लेस देन 5 है। फिर दोबारा ये स्टेटमेंट प्रिंट होगी, यूज़र वैल्यू इंटर करेगा, i प्लस प्लस हो जाएगा। इसी तरह ये पूरी एरे फिल होगी। उसके बाद हमने दोबारा फॉर लूप लगाई ताकि हम जो एरे की वैल्यूज़ इन्हें प्रिंट करा सकें। वही i इक्वल टू 0 लिया, i इज़ लेस देन 5 और i प्लस प्लस किया। हमने कहा सी आउट x और ये हमने इंडेक्स लिखा, जब 0 आए तो 0 इंडेक्स आए। i जो है ये हमें इंडेक्स को ज़ाहिर करेगा 0 1 2 3 4। और फिर हमने कहा कि ये x और i मतलब x जब i जब 0 होगा तो x इंडेक्स 0 के ऊपर जो वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। जब 1 होगा तो 1 इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। और नीचे हमने जो लिखा है ये रिटर्न ज़ीरो हमने इसलिए लिखा है क्योंकि हमने जो मेन फंक्शन था यहाँ से हमने कहा था कि ये एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। हमारे पास और कुछ तो है नहीं, हम इसलिए कहेंगे कि रिटर्न 0। ये एक 0 रिटर्न कर रहा है विच मीन नथिंग, कोई चीज़ रिटर्न नहीं कर रहा। हम इससे वहाँ पे कोई कैच नहीं कर रहे। रिटर्न 0 तो एक फॉर्मेलिटी पूरी हो जाएगी कि हमने एक इंटीजर को रिटर्न कर लिया। और मज़ीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।